चैप्टर सेकेंड, ठीक है। वो तो लगाया नहीं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ फाइंड द जीरोज। क्या पढ़ेंगे? फाइंड द जीरोज। ठीक है, आसानी से चलते हैं। सबसे सरल सा क्वेश्चन पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। रूल होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का। देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 10, और प्लस माइनस पे 7। तो इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 2 के फॉर्म। 5 2 जा कितना होता है? 10, और 5 और 2 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस, क्लियर हो गया। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट अपन ने कर दिया। ठीक है, x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा? x प्लस 5। इन दोनों से कॉमन ले लिया x तो बचा x प्लस 5, और इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 5। एक तो आ गया x प्लस 5 और दूसरा आ गया x प्लस 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब लिखेंगे, चूंकि ये पॉलिनोमियल है, क्या है? तो लिखेंगे पॉलिनोमियल विल बी 0 इफ कब होगा? जब इनकी वैल्यू क्या हो जाए? 0, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -5। एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? ये दो क्या हो गए? जीरोज अपने आगे। क्लियर हो गया। इनमें अब रिलेशनशिप बताना सीखेंगे, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, ये जीरोज तो अपन ने निकाल लिए। ठीक है, अब लिखेंगे रिलेशनशिप, बताएंगे रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ये पॉलिनोमियल 1 है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल फर्स्ट, ऑन कंपेयरिंग पॉलिनोमियल फर्स्ट बाई ax प्लस बी वाई, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 नहीं आएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, और c की वैल्यू लिख लिए। आगे देखो, इतना तक तो क्लियर हो गया। ये जो दो जीरोज निकल के आते हैं, एक की वैल्यू होती है अल्फ़ा और एक की वैल्यू होती है बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता रहती है। ठीक है, तो अपन पहले करते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ दी ZEROS जीरोज। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि -5 प्लस -2, यहाँ पे रख दो। -5 प्लस -2 इक्वल टू, -b की वैल्यू -7/1, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -5 - 2 इक्वल टू -7, और -7 इक्वल टू माइनस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब देखना एक वैल्यू और अपन को निकालना रहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको लिखते हैं c/a, यानी कि -5 इंटू -2 इक्वल टू 10/1। c की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10/1। यहाँ पे देखो -5 इंटू 2 कितना होता है? -10 प्लस 10 माइनस 10/, बन जाएगा। ये वेरीफाइड हो गया कि नहीं? ये वेरीफाइड। देखो यहाँ पे भी 10 है, जी प्रोडक्ट में भी इक्वल आ रहा है और सम में भी इक्वल आ रहा है, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब जब सुनो, ये एमपी के लिए यहाँ तक है, ये एमपी बोर्ड के लिए। एमपी बोर्ड पे सिर्फ पूछता है फाइंड दी जीरोस, कभी भी रिलेशनशिप नहीं पूछता। क्लियर हो गया? एमपी बोर्ड में रिलेशनशिप नहीं पूछता, और हमें इसको करना भी नहीं रहता एमपी के लिए। सीबीएसई के लिए सही है, सीबीएसई में वो करते हैं, है ना, एनसीईआरटी वगैरह।
और ये जो है एमपी बोर्ड के लिए बस एक ही पार्ट सॉल्व करना रहता है, फाइंड दी जीरोज तक, ठीक है, रिलेशनशिप नहीं बताना रहता है। समझ में आ गया? कर लोगे? लिख लो इसको। हाँ, पहला क्वेश्चन है 2.2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 8 कब आएगा? 4 2 ज़ा 8 होता है ना? ब्रेक डाउन करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो माइनस 4x प्लस 2x। देखो हमें लाना था -2, यानी कि बड़ी वाली डिजिट हमेशा क्या रहेगी? माइनस। यदि यहाँ पे माइनस लाना होता है मिडिल पे, तो अपन क्या करते हैं, बड़ी वाली डिजिट जो भी रहेगी बिगर डिजिट, उस पर क्या लगा देंगे? माइनस, और -8। देखो प्लस माइनस का इंटू क्या होता है? माइनस, ठीक है। ये x कॉमन ले लिए तो कितना बचा? x माइनस 4, प्लस 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? x माइनस 4। x माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x प्लस, हो गया। फिर लिखेंगे पॉलिनोमियल विल बी 0, पॉलिनोमियल विल बी 0 इफ x माइनस 4 और x प्लस 2 इजकल टू 0। तो x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या हो गया? प्लस का 4, और x प्लस 2 इजकल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का। क्लियर हो गया इतना? अब कर लोगे, एक जीरो प्लस का 4 और दूसरा माइनस का 2, बन जाएगा। चलो, हो गया। सही क्रम में अरेंज करो। 6x² माइनस 7x माइनस, सुनो, सबसे पहले 6 का इंटू करते हैं 3 से, तो 6 3 जा कितना हुआ? 18, यानी मल्टीप्लाई में 18 और प्लस माइनस में 7। देखो 9 2 जा 18 का नाम सुने हो? 9 इंटू 9 2 जा कर दिए 6x² माइनस 9x माइनस प्लस का 2x। 9x में 2x माइनस हुआ तो 7x बचा और माइनस 3। यहाँ 3x कॉमन निकला तो क्या बचा? 2x माइनस 3। देखो 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 3 ज़ा 9, और x तो पहले से ही निकाल लिए हैं, ठीक है। नहीं बनता तो इस तरह लिख लेना, 2 इंटू 3 इंटू x माइनस 3 इंटू 3 इंटू x, यही ना होता है इन दोनों का। ये x और 3 कॉमन निकाल लेना, x और 3 कॉमन, तो बचा क्या? 2x, और यहाँ पे बचा 3। बनेगा या नहीं? बन जाएगा ये इतना। चलो, कॉमन निकालना आ जाए बस, हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है नहीं, तो +1 कॉमन निकाल देते हैं, बचा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लिए तो बचा 3x प्लस 1। पॉलिनोमियल विल बी 0, पॉलिनोमियल विल बी 0 इफ 2x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो जाए? 0, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो गया? -3। x की वैल्यू -3/2। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, और x की वैल्यू -1/, बन जाएगा या नहीं? है पक्का? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कितना है? 4u² माइनस 8u है, माइनस 8u। 4u कॉमन निकाल लो तो कितना बचेगा? एक u बचेगा और -2, u माइनस। देखो अब ये पॉलिनोमियल 0 होगा, मैं हालांकि नीचे वाली लाइन पे लिख दिया हूँ, पॉलिनोमियल विल बी 0 इफ 4u और u माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाए? 0। 4u की वैल्यू 0 करोगे, ये 4 मैं अलग बना देता हूँ, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0/4, और u की वैल्यू आ जाएगी 0। कितनी आ जाएगी? 0। और दूसरी u माइनस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 2। प्लस ना लगाएंगे और डायरेक्ट लिख देंगे 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? 15 दिया है ना, t² माइनस 15, तो t² माइनस √15 का स्क्वायर। ये 15 किसका स्क्वायर है? √15 का स्क्वायर है t², ठीक है। तो देखो हमें एक फार्मूला पता रहता है, जब a² माइनस b² होता है तो अपन लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी।
यानी कि t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, इसका फार्मूला है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो t प्लस अंडर रूट 15, ये पॉलिनॉमियल जीरो कब होगा? जब इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, t माइनस रूट 15 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, तो t प्लस रूट 15 इजकल टू जीरो, तो 2 इजकल टू माइनस रूट 15, और t माइनस अंडर रूट 15 इजकल टू जीरो, तो t इजकल टू कितना होगा, प्लस का रूट 15 बनेगा। ये था क्या, फैक्टराइजेशन। बन जाएगा, रूट्स निकालना। चलो।